गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासीनेस विद उन्नति। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। सो गाइस, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इट्स अ मेकअप हॉल। एंड इसमें स्पेशल क्या है, इट्स अ विदाउट फाउंडेशन मेकअप हॉल। मतलब मेकअप ऐसा सभी लोग पहले फाउंडेशन यूज करते हैं, मैं नहीं करती। बिकॉज इसके पीछे एक हिस्ट्री है, मतलब स्टोरी है। ये था कि मेरे स्किन पे मैं शूट्स कर रही थी बैक टू बैक। एंड उसके बाद मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी। ये वाला जो पोर्शन है, आई कैन सी अभी भी हल्के हल्के स्पॉट्स या दाग है। बहुत गंदी तरह ये पार्ट्स मेरे दोनों बर्न हो गए थे। उसके बाद मेरा स्किन का ट्रीटमेंट चला था ऑलमोस्ट 6-7 मंथ, बहुत लंबा ट्रीटमेंट था ये। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला प्लीज डोंट यूज फाउंडेशन ऑन योर फेस, बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत हार्श कर रहा है, बहुत खराब कर रहा है। योर स्किन इज टू सेंसिटिव एंड इट इज। मेरी स्किन बहुत 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 सेंसिटिव है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा सकती। तो इसी के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगी विदाउट फाउंडेशन मेकअप कैसे करते हैं। एंड प्लीज, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, वो मैं हमेशा बताती हूँ। सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बाल बांध लेते हैं, बिकॉज मेकअप में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करते हैं वो करते हैं बाल। ओके, डन। सो गाइज, सबको ही पता है अगर मेकअप कर रहे हैं तो स्किन केयर बहुत जरूरी है, जो कि मैंने कर लिया था। मॉइस्चराइजर मैंने लिया ये न्यूट्रोजीना का, जो आपको पता है। एंड रोज वाटर उससे पहले मैंने अप्लाई कर लिया था। एंड सीरम विरम मैंने ऐसा कुछ लगाया नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं रहा। अभी स्किन में ठीक है तो मुझे जरूरत नहीं। बट और मैंने ये सनस्क्रीन लिया था एवेन का, और एवेन और न्यूट्रोजीना दोनों सनस्क्रीन मेरे वन ऑफ दी फेवरेट है। मतलब मैं दोनों में से चूज ही नहीं कर सकती, आई टेल यू कि दोनों ही बेस्ट 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 है। तो स्किन केयर मेरा डन है। लिप बाम आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने लगाया है, बट ये टिंटेड है, मैं इसको निकाल के फिर आती हूँ। सो गाइस, लिप बाम मैंने निकाल लिया है, अब मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहली चीज करती हूँ मेरा ये एलेगल का प्रो कंसीलर, जो आप सभी को पता होगा। पता है मैं क्या ढूंढ रही हूँ, बता देती हूँ। मैं ये ढूंढ रही थी, मेरे मेकअप स्पॉन्ज। तो अब आप देखोगे मैं डायरेक्ट कंसीलर से स्टार्ट करती हूँ, और कोई फाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, नो टैंट्रम, नथिंग। सॉरी, मैं इधर देखूंगी, क्योंकि मैं इधर देखूंगी तो मेकअप नहीं कर पाऊंगी गाइस। आज मैं आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी और मेकअप भी करती जाऊंगी। वैसे ये डिफिकल्ट है, बट ठीक है ना, करना चाहिए कभी कभी कुछ अलग। और प्लीज, मैं ऐसे भूत दिखूं तो कोई भी हंसना मत। और मैं ये मेकअप फिक्सर जो है मैक का, वैसे मैंने बताया था एसएच मैं इसको यूज नहीं करती, बट मैं इस पर स्प्रे करके और ये सब सेट करने के लिए यूज करती हूँ हमेशा। कंसीलर मैंने मेरा पूरा पूरा सेट कर लिया है, यू कैन सी। एंड आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा हर जगह ही है। मैं ले जाती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं यूज करती, बस आई से ही इसको ले जाती हूँ पूरे फेस पे। एंड यू नो गाइज, मेकअप का सबका अपना अपना स्टाइल है, मेरा भी यही स्टाइल है। बिकॉज मेकअप में आई डोंट थिंक सो कोई रॉकेट साइंस है, जिसको जैसा आता है करते जाओ यार। अब मैं दिखाती हूँ अपना सीक्रेट कि मैं फाउंडेशन क्यों नहीं यूज करती। ये है मेरी जान, आई मीन वो सॉरी दिख नहीं रहा, ये रहा मेरा मैक NC40 स्टूडियो फिक्स। बाय गॉड, अगर ये ना हो ना, मेरी जिंदगी सॉर्टेड नहीं है, बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है, मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर मुझे लगता है मेकअप करना मुझे छोड़ना ही पड़ता है। ये बहुत सही है, देख सकते हो आप, मैंने इतना खत्म भी कर दिया है। और आई डोंट नो मैं कितने 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 यूज कर चुकी हूँ अब तक, आई सीरियसली डोंट नो। पहले मैं ऐसे स्पॉन्ज में ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आई मीन ब्रश से सेट करती हूँ। गाइस, जिसके पास स्टूडियो फिक्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि उसे किसी और चीज की जरूरत है। मैं इसी में देख के लगाती हूँ, मैं भी क्यों इतना। मैं इतना अभी इसलिए भी लगा रही हूँ बिकॉज क्योंकि मैं आपको पार्टी मेकअप शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हैवी चलेगा ना, तो इसके लिए मैं डोंट फॉरगेट योर ईयर्स, नेक
एंड जितनी बॉडी स्किन आपकी शो हो रही है उसको कवर तक करो ताकि सब एक जैसा लगे, अलग अनइवन नहीं। अब इस वाले पार्ट में हम करेंगे अच्छे से इसको सेट। ये है पैक का 161, सॉरी गाइस, 161 पाउडर ब्रश। एंड मैं इसी से ब्यूटीफुली पूरा अपना ये पाउडर मतलब सेट करूंगी, चंकी चंकी सा केकी सा ना दिखे, ताकि सी गाइस बिल्कुल भी मेरा फेस चंकी या वैसा नहीं दिख रहा है। और इसको थोड़ा इवन और फाइन करने के लिए मैं क्या करूंगी, अभी दिखाती हूँ मेरा सीक्रेट। जो सीक्रेट है मैं सारे आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरे। ये है वो मेरी जॉन कह सकते हैं, कुछ भी। आज मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ ना ये वर्ड, हाँ आई नो, सॉरी। ये है पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। तो मैं हमेशा, लोग मेकअप फिक्सर बाद में यूज करते हैं, बट मैं हमेशा जब अपना इस तरीके से फेस डन कर लेती हूँ तो एक बार हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ ताकि जो चंकी और केकीनेस है वो ना दिखे, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मिलते हैं सीधा आईज पे। सो ये ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं एकदम फोटो फिनिश वाली फिनिशिंग आ गई है मेरे फेस पे। एंड आप लोग सोचेंगे ना मैंने प्राइमर यूज नहीं किया, गाइस मैंने प्राइमर यूज किया था। ये रहा मेरा प्राइमर। मैंने अपना जो भी स्किन केयर था वो मैंने पहले ही फिनिश कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ऑलरेडी आज ये वीडियो मैं बहुत लंबी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए प्राइमर मैंने पहले कर लिया था, बट आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो कृपया इस परेशानी के लिए बोलेंगे खेद है। सच्ची ना तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। ओके, अब आते हैं आईज पे। तो ये है मेरा शेफोरा का पैलेट एंड इसमें से मैं कुछ ही कलर्स यूज करूंगी। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। आज मैं बिल्कुल डार्क शेड से स्टार्ट करूंगी। सो फर्स्ट शेड इज, बताऊँ मैं आपको मैं कौन सा यूज करने वाली हूँ, दिस वन एंड पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे बड़ा डर लगता है डार्क कलर से स्टार्ट करना, बट वो क्या बोलते हैं यार, एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, ओखली में सर्दियाँ तो कुटने से क्या डरना, वो ये। एंड लाइटर शेड पे मैं जाऊंगी इस वाले शेड के साथ। तो फर्स्ट मैं इसी शेड से स्टार्ट करूंगी ताकि मैं अपना बेस जो है आईज का वो डन कर लूं। बेस बेसिकली मैं इससे डन करूंगी वाइट से। एंड ये ऊपर के क्रीज जो मेरे ये है आउटर्स वाले, इनको डिफाइन करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। बेस था वाइट से मैंने जो किया था वो तो मैंने डन कर लिया है। बाकी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि केकी ना दिखे और कलर बहुत अच्छे से निकल गया है। डन। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले शेड के साथ, दिस वन। ये आपको दिखने में बहुत डार्क दिख रहा है बट इट्स अ लाइट, और अगर मैं और लाइट पे जाऊंगी तो मैं ये स्टार्ट करूंगी। वैसे अगर मुझे जो मेकअप करना है उसके अकॉर्डिंग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट मैं इसके साथ जाऊंगी बिकॉज क्योंकि जो कलर है मेरा वो और डार्क है, तो ये बेचारा दब जाएगा वरना अगर मैं बहुत लाइट यूज करूंगी। एक्सेस को निकाल दे क्योंकि एक्सेस जितना अगर लगते ही बहुत सारा लग गया ना, बहुत बहुत बाय गॉड गंदा लगता है। यहां से स्टार्ट करेंगे स्लोली एंड ऐसे। गाड़ी के विंग्स नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, विंग्स नहीं सॉरी, वाइपर्स, वो लेफ्ट राइट होते रहते हैं, बस उसी तरीके से आपने करना है। बताओ, विंग्स तो प्लेन में होते हैं, मैं ना कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी। सो गाइस सी, मैंने जो ये मेरे मतलब आउटर्स पे अच्छे से कलर ब्लेंड कर लिया, इससे आईज ओपन अप हो गई है, थोड़ी सी खुल गई है।
अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डार्क कलर से, जो कि मेरे को बड़ा डर लगता है। एक्सेस जितना भी है निकाल दो, क्योंकि एक बार डार्क हो गया ना तब उसे लाइट कर ही नहीं सकते। तो अब इसे सेंटर से स्टार्ट करके एंड ये जो हमारे आई क्रीज मतलब आई लाइन जो जा रहा है ये वाला, अब देखो उससे थोड़ा सा ऊपर लेके स्टार्ट करना है, लाइक थोड़ा और ऊपर। सी गाइस, देखा आपको ये पूरा एरिया निकल के बाहर आ गया है, और ये जो मेरा स्पेस है इसको मैं अभी गोल्डन करूंगी। तो हमने जो मेरा हमारा आईलिड एरिया जो भी है उससे थोड़ा सा ऊपर लेके करना, क्योंकि मेरी आईज वैसे ही छोटी है, तो इनको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए ना थोड़ा मैं ऊपर ही जाती हूँ हमेशा। एंड सब बोलते हैं ब्लेंडिंग इज द की। ऑब्वियसली गाइस, ब्लेंडिंग इज ऑब्वियसली की। अगर आप ब्लेंड ही नहीं करोगे ना ठीक से, इतना केकी दिखेगा, मेकअप से नफरत हो जाएगी खुद को। सी गाइस, इसमें और इसमें आप खुद ही फर्क देख लो। सी गाइस, अब दोनों आईज देख लो आप, ओपन अप हो गई ना थोड़ी सी। तो यही जो सेम कलर मैं एक कलर नहीं लूंगी, उसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी करूंगी ताकि खुल जाए मेरी आंखें। अगर मेरे पे मैजिकल पावर आ जाए तो मैं भगवान से बोलूंगी मेरी आंखें चेंज कर दो। ऐसे तो जो देता है ऊपर वाला वो सब अच्छा है, सब बहुत सुंदर है जो हमें मिला है, बट अगर ऐसी कोई पावर आ जाए तो। मुझे जो सबसे सुंदर आंखें लगती है वो दीपिका पादुकोण की। ओह, मेरा दिल ही बाहर आ जाता है उनकी आंखें देख के। सी, ये मैंने लोअर लैश लाइन पे भी सेम लाइनर आई मीन सेम शेड अप्लाई किया है। अब मैं ये मेरे ये वाले आउटर क्रीज को इन मतलब इन साइड करके कलर लिया, मैंने पिक किया, एक्सेस निकाल दिया, और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको रखा एंड इनसाइड आपको इसे इनसाइड ब्लेंड कर रहा है। और ऊपर की तरफ ताकि आंखें खुली भी लगे अपवर्ड्स। सी आईज, दोनों आईज अब थोड़ी सी डिफाइंड और बड़ी दिख रही है। मैं ये जो क्रीज है लोअर लैश वाली और अपर लैश वाली, इनको मर्ज कर रही हूँ ताकि ये अलग अलग ना दिखे। ओके, अब लाइटर शेड लेके मतलब जो पुराना ब्रश था, लाइटर शेड को लेके एक बार अच्छे से मर्ज कर लेंगे, जो भी हार्श क्रीज और मीन्स हार्श लाइंस है वो निकल जाए और इवन लगे सब। आईज ऑलमोस्ट डन, मतलब हम बोलेंगे 70% हो चुकी है। अब जो ये आपको पार्ट दिख रहा है मेरे इनसाइड, उसको भी तो हमें फिल करना है ना, तो उसके लिए मैं लूँगी ये कीको मिलानो का 20 शेड ब्राइटर ड्यूगो और दिस वन, और हम यूज़ करेंगे ये वाला। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि फिंगर से यूज़ कर ले, बट थोड़ा ये क्रीज व्रीज सेट भी तो करना है ना, थोड़ा प्यार से कर ले, जंगलीपन ना दिखा गए। दिखा आपको, दिखा।
एक मिनट। सी गाइस, आया ना गोल्डन गोल्डनिश इफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा फिंगर से लूंगी। अगर और पिगमेंटेशन चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, एक और अपना सीक्रेट बताती हूँ। ये मेरा फिक्सर लिया, स्प्रे किया, रोल 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 एंड अप्लाई। नाउ यू कैन सी द पिगमेंटेशन। सी ना, मैजिकल है ये मैं फिक्सर के लिए यूज करूँ ना करूँ, पर बाकी बहुत सारी चीजों के लिए यूज करती हूँ। पहले मैं ब्रश से इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मुझे जितना चाहिए उतना मैं पहले ड्रॉ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फिंगर से पिगमेंटेशन अप्लाई करूँ। नॉट बैड। गाइस मेरे को बताना, मैं आपके साथ ना कुछ पिगमेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैंने वो भी मंगाए हैं, मैंने ऑर्डर किया। ओ माय गॉड, दे आर अमेजिंग। और वो ना नायका से है ना अमेजोन से है, वो मैं तभी बताऊंगी जब मैं उसके बारे में मतलब शेयर करूंगी। इफ यू गाइज वांट तो टेल मी, मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि आप हमारे साथ वो पिगमेंटेशन शेयर करें। और वो बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उनकी कम है। और जिनको पार्टी वेयर मेकअप चाहिए उसके लिए उफ माय गॉड। अब जो मैंने थोड़ा सा रायता फैलाया उसको मैं क्लीन कर लूँ। इससे मुझे चुप रहना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सीरियसली, स्पेशली जब मैं आप लोगों के साथ हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप तो बाद में ही बोलोगे, पहले मुझे ही बोलना है। सेम कलर लोअर लैश लाइन पे भी। इट्स योर चॉइस, अगर आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो चलेगा। वैसे मुझे इतना नहीं पसंद, बट अब वीडियो बनानी है, लंबी करनी है तो दिखाना भी है ना आप लोगों के साथ। ये हो गया। अब हम अपना पुराना ब्रश लेंगे, ये रहा, और एक कलर को इनको मर्ज करेंगे। ठीक है जी। कलर हो गया मर्ज। एंड अब हम जाएंगे काजल पे। तो काजल मैं यूज करने वाली हूँ ये कीको मिलानो का जेल काजल, लाइनर काजल दोनों इसी से मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुपर ब्लैक चाहिए और इट इज सुपर ब्लैक। तो ये बिकॉज इतना इजी नहीं है तो हम इसे लाइनर या काजल ब्रश से अप्लाई करेंगे।
सी द ब्लैकनेस। ओ इस काजल की मैं जितनी तारीफ करूँ ना गाइस उतनी कम। काजल इज डन। अब मैं लाइनर लगाऊंगी बहुत क्लोज, मुझे विंग विंग नहीं लगाना, बहुत पतला एंड टाइट, एकदम खींच के। गाइस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मुझे इस तरीके से खींच के लगाना पड़ेगा। लाइनर इज डन। तो लाइनर हो गया, अब जाएंगे आईब्रोज पे, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काम। मुझे मेकअप में दो चीजें बहुत पसंद है, आईब्रोज एंड हाइलाइटर। वेयर इज माय आईब्रो पेंसिल? किधर गया मैं? सही में नहीं मिल रही है, मजाक हो रहा है ये। ओह मिल गई, ये रही। तो पहले अपने ब्राउज को ब्रश करेंगे अच्छे से। ऐसा लग रहा है मैं कोई ऐड कर रही हूँ। ब्रश हो गई, पता है ब्रश करने से डिफाइन हो जाती है आईब्रोज। अब कलर लेंगे बहुत लाइटर, क्योंकि मुझे बहुत डार्क आईब्रोज नहीं पसंद। गाइस पता है मेरा मानना क्या है, जो आईब्रोज सुंदरता देती ना आपके चेहरे पे, वो कोई दूसरी चीज नहीं दिखाती। एंड आईब्रोज जितनी अच्छी और नेचुरल दिखे उतना ज्यादा सुंदर लगता है फेस। सी, ये थोड़ा सा मैं इसको भी कर देती हूँ। सी गाइस, आईब्रोज आर डन। आईब्रो होते ही यू नो यू कैन सी फेस कितना प्यारा लगता है। कितना भी आप आई मेकअप कर लो, अगर आईब्रोज अपनी प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करोगे, प्रॉपर शेप नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। अब हम अप्लाई करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी आईलैशेस लगाना। सीरियसली टू डिफिकल्ट। मुझे लगता है ये एक जंग लड़ने जैसा है आईलैशेस लगाना। और आज मैं जो ग्लू यूज करने वाली हूँ वो पैक का लैश फिक्सर है, एंड ये वाइट में है। आई डोंट नो ये कैसा दिखेगा कैसा नहीं, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। मैंने मंगाया था आप लोगों के सामने, मैंने आपको शेयर भी किया था, नायका से मैंने लिया था ये। पहले इनको ग्लू लगा के रख देते हैं, फिर जब तक ये ड्राई होंगे उस तब तक हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। मस्कारा, ओ पता नहीं कई कभी बार मैं कुछ भी बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। स्टाइल बोले मस्कारा यू। और ये मुझे ना पता है क्या डर लग रहा है ये वाला ग्लू लगाने में, क्योंकि मैं शुरू से मैंने आपको दिखाया मैं वो कौन सा लगाती हूँ, आई फॉरगॉट। एक मिनट, लेट मी चेक, फिर मैं आपको बताती हूँ। एले गर्ल का नहीं 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 नहीं, स्विच ब्यूटी का नो 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 नो, ये भी नहीं। मैं नाम उसका भूल गई, एक सेकंड याद करके बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सोचोगे खुद के मेकअप प्रोडक्ट खुद ही भूल जाती है। सॉरी, याद आ गया, मिस क्लेयर का। ये ना ब्लैक टोन में है तो ये मर्ज हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता ये कैसा है, देखते हैं। और मैं आज जो आई लैश पे मस्कारा लगाने वाली हूँ, इट्स लैश पैराडाइज फ्रॉम लॉरियल। तो ओह सो स्टाइलिश लॉरियल। मैं खुद को खुद ही पता नहीं कुछ भी बोल सकती हूँ, ये बहुत प्यारा है बहुत। सो गाइज बिहाइंड द कैमरा मैंने लैशेस लगा लिए, टास्क मेरा कंप्लीट कर दिया। एंड मैं मस्कारा थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है सच, बट फिर भी आईज को और ओपन अप करने के लिए।
मैंने लैशेस थोड़े हैवी लिए आज बिकॉज क्योंकि ये पार्टी लुक था ना, तो अच्छे लगते हैं पार्टी लुक में ना हैवी लैशेस। तो आईज आर डन, फाइनली डन। एंड एक चीज और गाइज, मैं ये इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, ये आईलैश ग्लू के लिए इट्स अमेजिंग, मतलब हाईली 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 रिकमेंडेड यू। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो मैं यूज कर रही हूँ अब तक का बेस्ट है, बट ये बहुत अच्छा है। और इसका जो बॉन्ड है, मतलब इसका जो बॉन्ड बोलेंगे लैश और आईज में, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मतलब आई कांट बिलीव दिस कि ये इतना अच्छा काम कर सकता है। और ये मुझे जो डर लग रहा था कि वाइट है, वाइट ये बिल्कुल नहीं रहता। जब ये ड्राई होता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं। इफ यू वांट गुड आई लैशेज, मतलब आई लैश फिक्सर, तो गो फॉर दिस। बहुत अच्छा है ये पैक का, पैसा वसूल है, एकदम पैसा वसूल है। तो बिहाइंड द सीन मैंने चाय भी पी ली, मैंने मस्कारा भी लगा लिया एंड आई लैशेज भी लगा लिए। सो अब करते हैं हम लोग कॉन्टोरिंग। मतलब मैं कंटोरिंग नहीं करती, मैं सिर्फ ब्राउन्जर लेके थोड़ा थोड़ा सा बस अपनी जॉज को क्या करते हैं फाइन करती है, और कुछ नहीं। मुझे वो हैवी कंटोरिंग्स आई डोंट, मेरे बस की नहीं है भैया, मेरे से होती भी नहीं है। और वैसे करनी चाहिए, अच्छी लगती है। मैं बहुत लाइटली ऐसे अप्लाई करके एंड ये दैट्स इट। इट्स आई एम नॉट यूजिंग एनी कंटोरिंग पैलेट वैलेट। मैं सिर्फ ये शुगर का ब्राउन्जर यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती। हालांकि मेरा फेस बहुत कट वट भी नहीं है, बट फिर भी मुझे ना इतना ये सब नहीं पसंद आर्टिफिशियली। अगर नेचुरल है वो तो दी बेस्ट है, बट क्या आर्टिफिशियली अपने फेस को कट देना। मुझे ना ऐसा लगता है वो ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखता है, देखो जैसे कि ये। और गाइस आप लोगों को लगता होगा कि मतलब हम लड़कियां जो कैमरा फेस करती है, जो यूट्यूबर्स है, जो मॉडल्स है, उनको मेकअप का बहुत शौक होता होगा, इसीलिए हम हमेशा इतना बन संवर के बन ठन के रहते हैं। अगर मैं नेचुरली मतलब फैक्ट बताऊं, और 90% लड़कियां जो जिनको मैं जिन यूट्यूबर्स को जानती हूँ, लड़कियों को, जिन मॉडल्स को जानती हूँ, बाय गॉड किसी को मेकअप करना पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट ये हमारा प्रोफेशन है, काम है, जॉब है, और इस मतलब कनेक्शन है आप लोगों के साथ इसी के थ्रू। तो हम लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ खुल के शेयर करते हैं कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। नहीं तो सबको ये होगा अरे मॉडल है एंड ये क्या बोलते हैं एक्ट्रेस है या यूट्यूबर है, ये तो विदाउट मेकअप रहती नहीं होगी। ऐसा जेन्युइनली नहीं होता, हम लोग भी इंसान। डन। अब हम जाएंगे ब्लश ऑन पे, पिंकी पिंकी रोजी रोजी। तो ये रिमेल का मेरा है, रिमेल लंदन का, और ये बहुत प्यारा है, मतलब आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है। होता है ना कभी कभी आप किसी के ऊपर स्टक्ड अप हो जाते हो, बस वही वही वाले आपके फेवरेट प्रोडक्ट हो जाते हैं। आजकल मेरा ये है। सो पिंकी पिंकी अच्छे लगते हैं ना, रोजी रोजी पिंकी पिंकी चीक्स। एक्सेस निकालना बहुत जरूरी है।
गाइस कुछ लोगों को सन किस लुक पसंद होता है, वो मुझे इतना नहीं है, बट फिर भी मैं अपने नोज पे हल्का हल्का एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं लूंगी, इसी को ही अप्लाई कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा अपने एप्पल्स पे। डन। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता डार्क होना चाहिए, ये फाइन है एकदम। एंड नाउ इट्स लास्ट लिपस्टिक। ये मेरा आजकल 2 शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, करंट फेवरेट शेड्स है। एक ये स्मैच बॉक्स का, ये दोनों वैसे एक ही पैकिंग में आए थे। सी माई लिपस्टिक इज डन और सी द कलर, माई गुडनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब मैं इसका दूसरा शेड दिखा देती हूँ, ये रहा। एंड ये मालविका कलेक्शन में से था, बहुत अच्छा। ये स्मैश बॉक्स के लिपस्टिक, ओ माय गॉड, मैं इनकी ना फैन हो गई हूँ। अभी इनका जब भी अभी नया जो सेल भी स्टार्ट है, मैं उसमें लूंगी डेफिनेटली न्यू कलर। और ये दोनों शेड आजकल मेरे टॉप फेवरेट है। ये मैंने आज फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, मुझे नहीं पता था ये इतना सुंदर लगने वाला है, बट इट्स लुक सो ब्यूटिफुल। एंड यू नो, लिप्स पे लगता ही नहीं है कि लिपस्टिक लगाया, बहुत हैवी हैवी नहीं है, अमेजिंग। सो गाइज, मेकअप इज डन नाउ। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये मेकअप शादी के लिए कर रही थी, तो एक बार मैं फिक्सर और अप्लाई करूंगी। वैसे मैं नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, बट पहले मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, क्योंकि बस हाइलाइटर लगा के दैट सेट, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि मुझे शादी में जाना है और शादी के लिए मैं ये मेकअप कर रही हूँ, इसके लिए अब मैं ढूंढ रही हूँ अपना हाईलाइटर। ये रहा। मेरे सारे प्रोडक्ट आपको पता है सेम होते हैं, फेसेस कनाडा का है। एंड ये माय गुडनेस इतना प्यारा है, मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ। आपको पता है, जितने भी आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, उनमें मोस्टली यही वाला हाइलाइटर और मेरा स्टूडियो फिक्स है, फिक्स एकदम फिक्स, कि मैं इन दोनों के अलावा कुछ लेती ही नहीं हूँ। सॉरी। एंड गाइस, ये कलर इतना प्यारा है, बहुत प्यारा लिप्स का। मैं ये अपने पूरे टी जोन वाले एरिया पे हमेशा अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हाईलाइट करना अपना ये वाला एरिया। सी द फेस, ओह सो डू वी। ओके, अब हम, या आईज पे भी हमें हाइलाइटर लेना था। आईज पे मैं ऐसे कुछ नहीं लेती, बहुत लाइट, थोड़ा सा बस डिफाइन करने के लिए। गाइस, ये जो साउंड आ रहा है इसके लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, शायद कहीं पे किसी का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इट्स डन नाउ। अब हम लेंगे ये फिक्सर, सी द इफेक्ट। अभी थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, मेकअप इज डन, नाउ आई एम रेडी और मैं आप लोगों के सामने हूँ। होप आप लोगों का अच्छा लगा होगा ये विदाउट फाउंडेशन मेकअप। एंड यू कैन सी, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया। इट्स वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, स्किन भी हार्श नहीं करता, खराब नहीं करता। एंड दिस इज माई मेकअप लुक, और मैं ये करके खुद से बहुत इम्प्रेस हूँ, बिकॉज आई कांट बिलीव दिस कि मैंने खुद ने अचीव किया है। सो प्लीज, thank you so much for watching this video and do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Please guys, मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।